डालना चाहते हैं, उन्हें ट्रेन करके अपना बेंच बनाना चाह रहे हैं। फ्रेशर्स की हायरिंग अच्छी लग रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री काफी अच्छी हायरिंग सेंटिमेंट्स दिखा रही है फ्रेशर्स के लिए। ई कॉमर्स की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आई थिंक ये सारी इंडस्ट्रीज काफी बुलिश हैं फ्रेशर्स की हायरिंग की। ओके, तो एक तो हो गया कौन सी आईटी हो गया, टेलीकॉम हो गया, टेक हो गया, आपने कहा कि ऑनलाइन जो कंपनीज है वो हो गई, लेकिन किस तरह के जॉब ऑफर्स हो रहे हैं, किस तरह का स्किल सेट वो लोग देख रहे हैं, किन लोगों को ये जॉब्स मिलेगी? तो अगर देखें कि हर जगह अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, लेकिन कुछ जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं आईटी इंडस्ट्री में, हमारी सर्वे ऐसी कहती है, इंजीनियर्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटीज में काम करते हैं, उन तरह के लोगों का काफी अच्छा डिमांड आ रहा है। अगर अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग डिमांड है, अगर हम बीएफएसआई सेक्टर की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की काफी अच्छी डिमांड आ रही है। तो अगर हर एक सेक्टर में एक ट्रेडिशनल जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी आ रही है, लेकिन न्यू एज रिक्वायरमेंट भी आ रही है। यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कि ग्रीन जॉब्स में फिट हो सकें, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकें, और वो फ्यूचर को देखते हुए उन्हें पता है कि ग्रीन जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, इंडिया एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है, उस तरफ में भी वो फ्रेशर्स की हायरिंग करना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में भी है, न्यू एमर्जिंग जॉब रोल्स में भी फ्रेशर्स की काफी अच्छी डिमांड है। राइट, हमें तो ये बैलेंस तो अच्छा लग रहा है सुनने में कि ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं उनके लिए भी मौके हैं, जिन्होंने ट्रेडिशनल कोर्सेज किए हैं और जिन लोगों ने थोड़ा सा न्यू एज टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप बता रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब में भी डिमांड आ रही है। तो अब कौन वो लोग होंगे जिनको इस तरह के जॉब्स मिलेंगे और उनके लिए मतलब जो भी ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, क्या करेंगे कि ये मौका उनके हाथ लगे? अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, मैंने थोड़े टाइम पहले ये रिपोर्ट देखी है, एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि जो भी टॉप 15 रोल्स हैं वो अगर आप देखें तो वो सारे नीश रोल्स हैं, राइट। वेदर हम नॉन टेक की बात करें या टेक की बात करें, राइट। नाउ एआई, एमएल, डेवऑप्स, एंड फिर रोल है फाइनेंस मॉडलिंग, रिस्क कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये जो सारे रोल्स हैं ये टेक्निकल रोल्स हैं। तो आपको एम्फेसिस करना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपनीज एज वेल एज जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक बड़ा रोल प्ले करेंगी कि इस तरह के रोल्स पे फोकस करें फॉर द एजुकेशन और या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए, बिकॉज ये आपको आज की डेट में एक फ्रेशर जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है उसको एडिशनल सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, जो ये टॉप 15 रोल्स हैं, हर एक रोल अगर आप देखें वो सारे एक स्किल के साथ है। आप अगर बायोमेडिकल रोल्स देख रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी देख रहे हैं, उसमें आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, कोई ना कोई अपग्रेडेशन चाहिए। तो हर कैंडिडेट जो है, जो स्टूडेंट है, उसको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की भी है कि वो इस तरह के कोर्स डेवलप करे। एट द सेम टाइम जो है वो भी जो हायरिंग कर रहे हैं, अगर आप और एक चीज देखें, आई थिंक इंडिया एक सर्विसेज कंट्री बनता जा रहा है, एक हब बन रहा है फॉर सर्विसेज। पहले जो सर्विसेज थी वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल रोल्स थी, कस्टमर सर्विस के रोल थे, आईटी हेल्प डेस्क के रोल्स थे, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहां पे हम डिजिटल पार्टनर बन, सप्लाई चेन से लेके साइबर सिक्योरिटी तक, सो काफी हम इंडिया में कर रहे हैं। तो इंडिया को टॉप टैलेंट की जरूरत है, और वहां पे आई थिंक हमको अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करने की जरूरत है ताकि वो एक बेटर परफॉर्म कर सके, आई थिंक। एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकेगा फॉर नॉट ओनली यहाँ पर, क्योंकि ये जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो किस तरीके से मौके बनेंगे ये बात यहाँ से हमें समझ में आएगी, लेकिन ये भी समझ में आएगा कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई करने के लिए अपनी स्ट्रीम चुनने जा रहे हैं उन्हें अब किस तरह का अप्रोच लेना चाहिए ताकि ये जो फ्यूचर रेडी जॉब्स हैं ये उनके हिस्से में भी आए जब वो आगे पढ़े, क्योंकि ट्रेंड अभी थोड़े लंबे समय तक चलता हुआ दिखाई देगा। आप
लोगों से उस पर और राय लूंगा। शांतनु, लेकिन जो अब मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जॉब ऑफर्स हो रहे हैं, किस तरह का पैसा ऑफर हो रहा है? फ्रेशर्स लेवल पर ऑफर्स अच्छे हैं, बट हमें लगता है कि अगर आप देखें कि डिफरेंट जॉब रोल्स हैं, सैलरीज जो स्टार्टिंग हो रही है फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स, कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही है करीब 15-16 हजार रुपए के आसपास प्रति माह के हिसाब से, और जो टॉप एंड पर जॉब्स हैं वो करीब 1 लाख रुपए पर मंथ तक पे करने को तैयार है। इस रेंज में हमें जॉब्स दिख रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। डिपेंड करता है कि जो बच्चा आ रहा है, जो स्टूडेंट वहां पर कैंडिडेट आ रहा है, वो किस तरह के सॉफ्ट स्किल्स लेकर आ रहा है, किस तरह के हार्ड स्किल्स लेकर आ रहा है, या किस तरह के डिजिटल स्किल्स लेकर आ रहा है। उसके ओपनिंग बैलेंस पर, जॉब रोल्स पर और इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशन पे इनके पैकेजेस बन रही हैं। बट हमें लगता है कि ये जो पैकेजेस हैं, ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है इनके लिए। इन्हें ये डेस्टिनेशन